उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से जारी हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार कब हुआ ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल उत्तराखंड में 5 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो भरे जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर से भी और बाहर से भी तमाम ही लगातार आवाज़ उठती रही है कि कब आखिर ये जो मंत्री पद खाली चल रहे हैं ये भरे जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार में मंत्रियों के पद रिक्त हैं। अब जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, अगर उस पर हम बात करेंगे तो मंत्री परिषद को बनाना, मंत्री परिषद का गठन करना, ये सारे काम मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र के हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, अपनी व्यवस्थाओं को, जो कानूनी व्यवस्था है उनको मद्देनजर रखते हुए। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि भाई मंत्री पद भरे जाने चाहिए, लेकिन नहीं भरे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपस में विचार विमर्श संगठन सरकार के बीच में चल रहा होगा, और जब मंत्री पद भरने की बात आएगी तो हम पे जब ये विषय आएगा तो सबसे पहली सूचना हम एबीपी को देंगे। जोशी जी, एक बड़ा सवाल है, कैबिनेट में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो कैबिनेट के तमाम सदस्यों की उसमें सहमति होती है। जब कैबिनेट के अंदर तमाम सदस्य ही मौजूद नहीं हैं तो ऐसे में एक तरफा फैसले जो हो रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैबिनेट के अंदर पूरे सदस्य तो मौजूद हैं नहीं, तो उनकी सहमति कहाँ मायने रखती है। तो जो प्रदेश में निर्णय लिए जा रहे हैं वो तो सीधे तौर पे एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जा रहे होंगे। ऐसे में विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि विपक्ष जब सत्ता में था तो आप ही लोग सवाल खड़े करते थे कि आप लोग कैबिनेट के पूरे पद नहीं भर रहे हैं, एक वन मैन शो चल रहा है। अब वही स्थिति भाजपा के साथ है, तो ऐसे में जो स्थिति उनके साथ थी अब वही आपके साथ है, तो जनता इस बीच में क्यों पीसे? नहीं, देखिए, पहली बात तो बताऊँ कि जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 चीज़ें निकल रही हैं। पहली बात, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति फैसला ले रहा है। देखिए, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं वो, अगर कैबिनेट, कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती हैं, आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं और उसके बाद एक मंत्री की शपथ होती है। इसी उत्तराखंड में जब खंडूरी साहब ने शपथ ली थी तो कई दिनों तक जो है, कई महीनों तक शायद एक ही मंत्री पद था, लेकिन सारे काम हो रहे थे। मतलब मंत्री कम हैं ज़्यादा हैं उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रदेश को कोई नुकसान हो रहा है, प्रदेश की स्थितियों में हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो ढांचा है, आपके जो विभाग हैं वो यथावत हैं। भाई, जो भी फैसले होते हैं कैबिनेट में वो फैसले नीचे विभागों से फाइलें आती हैं और विभाग जो नियम कानून बनाते हैं वो कैबिनेट में आते हैं। ये कहना तो मुझे नहीं लगता उचित है। हाँ, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर जो एक नॉर्म्स बने हुए हैं कि भाई कुल जितने विधायक होंगे उन विधायकों की संख्या के 15% मंत्री बनेंगे, तो वो 15% मंत्री बनने चाहिए, वो बनेंगे भी। लेकिन उससे अगर हम उसका ये मायने लगाएं कि हमारा काम बाधित हो रहा है या उससे कोई फैसले इस तरह से लिए जा रहे हैं कि जो एक व्यक्ति अपने हिसाब से फैसले ले रहा है, ऐसा कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं। फैसले जनहित में लिए जा रहे हैं, फैसले विभागों की नियमावली के आधार पर लिए जा रहे हैं, और फैसले जो उत्तराखंड की जनता को चाहिए, जो काम, वो फैसले लिए जा रहे हैं। वो फैसले कहीं ऐसे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई मंत्रिमंडल में संख्या कम है तो निश्चित तौर पर उसका जल्दी से जल्दी विस्तार होना चाहिए। अच्छा जोशी जी, एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जो आम लोग हैं वो मुख्यमंत्री से एकदम से नहीं मिल पाते, तो अपनी बातें मंत्रियों से करके अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देते हैं। अब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सीमित है, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो अगर और मंत्री होते तो वो भी काम आसानी से हो जाते। अब मुख्यमंत्री कितना काम करेंगे, उनके पास इतने विभाग हैं पहले से, तमाम विभागों की समीक्षा भी बहुत कम हो पाती है। अगर आप कहें कि जब सदन चलता है तो सदन में भी सवाल कम आ पाते हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं तो थोड़ी सी बाधित हो रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जनता के मिलने के लिए जनता के पास तो इतने ऑप्शंस हैं कि हम ग्राम सभा से लोकसभा तक जाते हैं। अगर हम गांव की बात करते हो, ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होता है, जनता उससे मिलती है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनसे मिलते हैं। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहे हैं तो हमारे पास 70 की विधानसभा है, 70 विधायक है हमारे पास नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चेयरमैन हैं जो वहाँ पर को काम कर रहे हैं। हमारे पास ब्लॉक्स हैं, जिला पंचायत हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह मंत्री भी एक पार्ट है। देखो, आपने जिस विषय को कहा कि मंत्री भी एक उसका एक पार्ट है, लेकिन इससे
मुझे ये नहीं लगता है कि भाई कोई मंत्री पद कम है तो जनता को कहीं असुविधा हो रही है, जनता को काम करने में कोई दिक्कत हो रही है। वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की हुई हैं। फिर भी जो आपका प्रश्न है कि उस प्रश्न के आधार पर मंत्रियों का जो शेष मंत्री बचे हुए हैं उनका विस्तारीकरण होना चाहिए, मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण होना चाहिए, व्यवस्थाएं और चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि भाई मंत्री नहीं है तो व्यवस्थाओं में इससे कोई दिक्कत आ रही है। व्यवस्थाओं में कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब मिलकर के काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आपने तो देखा होगा कि भाई कई ऐसे अभी विषय आए हैं केंद्र सरकार के जिसमें उत्तराखंड ने अचीव किया है। विगत वर्षों की बातें कर देखेंगे तो बहुत अचीवमेंट स्टेट ने किया है। क्यों किया है भाई? सब लोग काम कर रहे हैं इसलिए किया। जोशी, मेरा आखिरी सवाल है, तो आप क्या मानते हैं कि ये विस्तार कब तक हो पाएगा और कब तक जो मंत्रिमंडल के अंदर जगह खाली है वो भर पाएगी? कुछ संगठन की ओर से बातचीत हुई है? देखिए, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण करना या उसका गठन करना। लेकिन फिर भी हम आशावादी लोग हैं और मैं तो आशा ये करता हूँ कि बहुत जल्दी, मतलब जितनी जल्दी हो सके, हफ्ता भर में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, लेकिन विस्तार होना चाहिए और होगा भी। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश जोशी जी थे, जिन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर जल्द ही विराम लगेगा और प्रदेश में जो मंत्रिमंडल के अंदर पद खाली पड़े हैं वो जल्दी भरे जाएंगे। संगठन की सरकार से बात चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल के जो पद खाली चल रहे हैं कब तक भरे जाते हैं, क्योंकि जनता लगातार इस चीज़ पर आस लगाए बैठी है कि उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं मंत्री बनेंगे और उनके क्षेत्र का जो विकास हो रहा है वो और भी तेज़ी से होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।